आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के कुछ शब्द रूप और धातु रूप दोनों में अंतर क्या है, दोनों का क्या महत्व है और प्रयोग कहाँ करते हैं, इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम इस पर टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि शब्द रूप और धातु रूप दोनों आखिर है क्या चीज़, प्रयोग कहाँ होता है। तो पहले हम बात करते हैं शब्द रूप की। शब्द रूप क्या है? वैसे हमारे पहले वीडियो में हमने बताया है धातु रूप और शब्द रूप के बारे में संक्षिप्त में, लेकिन आज शब्द रूप पर पहले देखते हैं कि है क्या चीज़। शब्द रूप शब्द से बना है और फिर रूप। तो शब्द क्या है? शब्द संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। शब्द रूप में और धातु रूप में बेसिक अंतर ये है कि शब्द का हम विभक्तियां प्रयोग करते हैं। शब्द रूप में हम विभक्तियां प्रयोग करते हैं, जैसे बालक शब्द है। तो बालक शब्द में हम क्या करते हैं? बालक शब्द में बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान्, इस तरह से उसका प्रथमा से लेकर के संबोधन तक विभक्ति प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द रूप कहलाता है। शब्द रूप कैसे काम आता है? जैसे विभक्ति के हिसाब से उसका अर्थ बताने में। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, जैसे हम बोले राम के लिए फल लाओ, तो यहाँ पर राम के लिए राम शब्द प्रयोग करेंगे, वो तो क्लियर है। के लिए, अब के लिए इस शब्द के लिए हम क्या यूज करें? तो संस्कृत में अलग से उसका मीनिंग या अर्थ नहीं होता, इसका हम विभक्ति प्रयोग करते हैं। किसी भी शब्द का विभक्ति से ही उसका अर्थ क्लियर होता है। के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कर्ता निकर्म को, अगर इस कारक को देखेंगे तो कारक में के लिए चतुर्थी विभक्ति में है, चतुर्थी यानी संप्रदान में। तो संप्रदान में है चतुर्थी विभक्ति, तो राम शब्द का हम चतुर्थी विभक्ति यूज करेंगे तो के लिए हो जाएगा। जैसे राम के लिए, तो राम शब्द का चतुर्थी पढ़ते जाएंगे, रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्यम रामई रामाय रामाभ्यम रामेभ्य। तो रामाय चूंकि राम एक वचन है तो रामाय, रामाय बोल देने से हो जाएगा राम के लिए। अब फल लाओ, फलम आनय, तो ये फलम आनय ये धातु रूप की बात है, उसको बाद में समझेंगे। तो यहाँ पर शब्द रूप क्या है? उसके अर्थ को क्लियर करता है। पर्टिकुलर शब्द के जैसे राम का घर, तो राम का, अब जैसे इंग्लिश में का के लिए हम ऑफ यूज करते हैं, तो संस्कृत में अलग से ऐसे यूज नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता। उसमें हम विभक्ति और वचन प्रयोग करते हैं। जैसे राम का कौन सी विभक्ति में है, कैसे जानेंगे हम कौन से कारक है? तो कर्ता निकर्म को पढ़ते जाएंगे तो षष्ठी यानी संबंधन कारक राम का के आता है षष्ठी में। तो इसी तरह से राम का, तो राम शब्द में हम क्या करेंगे? षष्ठी विभक्ति प्रयोग करेंगे। षष्ठी विभक्ति में लगाएंगे तो राम का पढ़ते जाएंगे शब्द रूप, तो रामस्य आएगा। तो इस तरह से ये शब्द रूप काम आता है। सिमिलरली धातु रूप क्या है? धातु रूप में हम प्रयोग करते हैं क्रिया। धातु का अर्थ ही क्रिया होता है, तो क्रिया अर्थात कोई भी काम का करना, इसे हम क्रिया कहते हैं, है ना। तो जैसे कि वह पढ़ता है, तो पढ़ना क्या है? एक काम है, क्रिया है। अब इस क्रिया का प्रयोग संस्कृत में क्या करेंगे? तो संस्कृत में कैसे करेंगे? तो इसके लिए पठ धातु हमको प्रयोग करना है। और पढ़ता है, तो अब ये कहाँ प्रयोग होगा? तो जैसे तीतः अंति हमने तिंग प्रत्यय बताया हुआ है, संस्कृत में तिंग प्रत्यय होता है। तीतः अंति वर्तमान काल का, सीधा था आमी आवा आमा। अब इसी का हमको प्रयोग करना होता है। जैसे पढ़ती पढ़ता पठंती, ये प्रत्यय को जोड़ना पड़ता है कोई भी धातु में। जैसे राम कौन से पुरुष है? अन्य पुरुष है ना। तो अन्य पुरुष है तो पी आ जाएगा, सीता अंति, ये आगे हम समझाएंगे आपको।